आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री के एमसीक्यू का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, तो पार्ट 1 जो होने वाला है क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 17 तक होगा। अब अगला क्वेश्चन जो हम देखेंगे वो 18 नंबर के क्वेश्चन से देखेंगे। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। सारे क्वेश्चन जो है, कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बार बार रिपीट होने के चांस होते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ना है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। चलो करते हैं क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो बताना है भारत का पहला वायसराय कौन था। ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड एल्गिन, ऑप्शन सी है लॉर्ड मेयो या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। कौन है? भारत का पहला वायसराय बना लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग का टाइम पीरियड कब से कब तक था? तो लॉर्ड कैनिंग का जो टाइम पीरियड था वो था 1856 से, कब से? 1856 से 1862 तक। और जो ये वायसराय का पद आया वो कब आया? 1858 में आया। कब आया? 1858 में वायसराय का पद बना। तो 1858 से 1862 तक जो लॉर्ड कैनिंग है वो भारत का पहला वायसराय रहा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसको भारत परिषद अधिनियम भी कहा जाता है, 1861 किसके समय पारित हुआ? ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी है मेयो, ऑप्शन सी है लिटन या फिर ऑप्शन डी डलहौजी। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? ऑप्शन ए कैनिंग। क्या होगा? कैनिंग। और कैनिंग का टाइम पीरियड कब से कब तक रहा? तो कैनिंग का जो टाइम पीरियड रहा वो 1856 से कब तक? 1856 से 1862 तक। तो 1861 भी इसी के समय का है। तो ये जो एक्ट है वो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड का है, तो आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मेयो की हत्या कहाँ हुई? ऑप्शन ए है अंडमान, ऑप्शन बी है पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन सी है कोलकाता या फिर ऑप्शन डी दिल्ली। तो बताना है कौन सा सही आंसर है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अंडमान। अंडमान द्वीप में लॉर्ड मेयो की हत्या हुई थी। और किसने की थी? तो शेर अली अफरीदी ने की थी। कब की थी? तो मेयो की जो हत्या है वो कब हुई? 1872 में हुई। कब हुई? 1872 में। अगर हम लॉर्ड मेयो का टाइम पीरियड देखें तो इसका टाइम पीरियड कब से कब तक है? 1869 से 1872 तक का है। तो इसको याद रखिएगा। किसने की? ये भी याद रखिएगा। किसने की? तो शेर अली अफरीदी ने की। कब की? 1872 में की। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1876 में भारत की महारानी कौन घोषित हुई? ऑप्शन ए है विक्टोरिया, ऑप्शन बी है एलिजाबेथ, ऑप्शन सी है एन या फिर ऑप्शन डी मैरी। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? विक्टोरिया। क्या होगा? विक्टोरिया। तो विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया गया कब? 1876 में। तो 1876 में रॉयल टाइटल एक्ट आया था 1876 में, जिसके तहत ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया। और इसको औपचारिक रूप से इसकी घोषणा कब हुई? तो औपचारिक रूप से इसकी जो घोषणा है वो प्रथम दिल्ली दरबार, जो कि 1877 में, कब? 1877 में दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था। और इस दिल्ली दरबार में विक्टोरिया की औपचारिक रूप से घोषणा हुई कि विक्टोरिया जो है वो भारत की महारानी है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये भी याद रखना कि ये टाइम पीरियड किसका है। तो 1876 से लेकर 1880 तक का जो टाइम पीरियड होगा वो किसका होगा? लॉर्ड लिटन का होगा। किसका होगा? लॉर्ड लिटन का होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली दरबार किसके समय हुआ? ऑप्शन ए लिटन, ऑप्शन बी मेयो, ऑप्शन सी रिपन या फिर ऑप्शन डी कर्जन। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? लिटन। क्या होगा? लिटन। कब से कब तक रहा लिटन का टाइम पीरियड? तो वो रहा 1876 से कब तक? 80 तक। और 1877 में क्या हुआ? पहला दिल्ली दरबार आयोजित किया गया। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा लिटन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्नाकुलर ट्रेस एक्ट किसने लागू किया? ऑप्शन ए है लिटन, ऑप्शन बी है रिपन, ऑप्शन सी है कर्जन या फिर ऑप्शन डी हार्डिंग। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? लिटन होगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू कब किया गया? तो वो किया गया 1878 में। कब किया गया? 1878 में। तो 1876 से 1880 तक का जो टाइम पीरियड है वो लिटन का है। तो 1878 में जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया तो वो लिटन के द्वारा किया गया। और ये अगर पूछे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कब किया गया, तो समाप्त किया गया 1882 में। कब किया गया? 1882 में। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था भारत का? तो उस समय था गवर्नर जनरल वायसराय कौन था? रिपन था। कौन था? रिपन था। तो याद रखिएगा, रिपन का जो टाइम पीरियड है वो 80 से 84 है। और 82 में, 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो समाप्त किया गया। अब देखो अगला क्वेश्चन, इल्बर्ट बिल विवाद किसके समय हुआ? बताना है इल्बर्ट बिल विवाद जो है वो किसके समय हुआ।
तो इल्बर्ट बिल विवाद कब हुआ? 1883 से 84। कब हुआ? 1883 से 1884। और ये टाइम पीरियड कब है? तो रिपन का टाइम पीरियड है 80 से 84। तो राइट आंसर हो जाएगा रिपन। रिपन के टाइम में इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था। तो अब देखो, और हाँ, इसके स्थानीय स्वशासन के लिए अगर पूछा जाए किसको जाना जाता है, तो स्थानीय स्वशासन के लिए भी रिपन को जाना जाता है। और कब की गई स्थानीय स्वशासन की नींव इसने कब रखी रिपन ने? तो 1882 में रखी। तो ये भी याद रखिएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वायसराय के समय हुआ? ऑप्शन ए है डफरिन, ऑप्शन बी है लिटन, ऑप्शन सी है रिपन या फिर ऑप्शन डी मिंटो। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? राइट आंसर होगा डफरिन। तो पहले ये देख लो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब किया गया। तो इसका गठन किया गया 1885 में। कब किया गया? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया। अब अगर बात की जाए लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो लॉर्ड डफरिन का जो कार्यकाल है 1884 से 1888 तक रहा। कब तक? 1884 से 1888 तक। तो इसको भी याद रखिएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन विभाजन हुआ 1905 में। कब हुआ? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। 1911 में क्या हुआ? 1911 में हुआ तीसरा दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था। और 1907 में क्या हुआ? सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ। 1919 में क्या था? तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड 1919 के लिए जाना जाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का गठन किसके समय हुआ? तो बताना है मुस्लिम लीग का गठन किसके समय हुआ। ऑप्शन ए है मिंटो, ऑप्शन बी है कर्जन, ऑप्शन सी है हार्डिंग या फिर ऑप्शन डी डफरिन। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? मिंटो। क्या होगा? मिंटो के टाइम में हुआ। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया गया। याद रखिएगा। अब देखना अगला क्वेश्चन, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 किसके नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए माल्ले मिंटो सुधार, ऑप्शन बी कर्जन सुधार, ऑप्शन सी लिटन सुधार या फिर ऑप्शन डी रिपन सुधार। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? माल्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन, 1911 का दिल्ली दरबार किसके समय हुआ था? तो बताना है कि 1911 में जो दिल्ली दरबार, मतलब जो तीसरा दिल्ली दरबार आयोजित किया गया, वो किसके टाइम पीरियड में हुआ? ऑप्शन ए है हार्डिंग, ऑप्शन बी है मिंटो, ऑप्शन सी है कर्जन या फिर ऑप्शन डी रिपन। तो इसका राइट आंसर होगा हार्डिंग। हार्डिंग का टाइम पीरियड कब से कब तक रहा? तो 1910 से 1916 तक। 1910 से 1916 तक इसका कार्यकाल रहा। और 1911 में क्या हुआ? इसी के समय में दिल्ली दरबार आयोजित किया गया। अब देखो अगला क्वेश्चन, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? बताना है कि राजधानी जो है वो कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई। ऑप्शन ए है 1911, ऑप्शन बी है 1905, ऑप्शन सी है 1920 या फिर ऑप्शन डी 1947। तो इसका राइट आंसर है, क्या है राइट आंसर? 1911। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया 1911 में, जब दिल्ली दरबार आयोजित हुआ। अब देखो अगला क्वेश्चन कब है?